सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो श्रमिक आधारित उद्योग है उसमें हाहाकार की स्थिति है, और जो टैरिफ लगाया गया है उसमें सर्वाधिक वही सेक्टर है जो श्रमिक आधारित है। जो मशीन आधारित उद्योग है उस पे बहुत हाथ नहीं डाला गया। इलेक्ट्रिकल्स की, फार्मास्यूटिकल्स की आप दिख ही रहे हैं। तो चमड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश में, आगरा और कानपुर बड़ा सेंटर है, चेन्नई एक बड़ा सेंटर है। लेकिन अगर आप चमड़े के उत्पाद पर 50% टैरिफ लगा देंगे तो फिर इस प्रतियोगी बाजार में कहाँ टिकते हैं। और इन्हीं सेक्टर्स में, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे कानूनी उद्योग हो, चाहे कपड़े का उद्योग हो, ये इन सेक्टर्स में बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, ये हमारे बड़े कंपटीटर्स हैं। इनके ऊपर 17%, 18%। अगर तो इनके उत्पाद निश्चित रूप से अमेरिका के लोगों को ज्यादा उपलब्ध होंगे और उनको कम कीमत में मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि निर्यात से प्रभावित होने वाला जो यह व्यापार है उसको व्यवस्थित करने के लिए पिछले एक दशक में कौन सी कोशिश की गई। अगर यह प्रयास होता कि आप वैकल्पिक बाजार ढूंढ लेते, हालांकि ये भी सही है कि वैकल्पिक बाजार, आप कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिसका वैकल्पिक बाजार आप नहीं ढूंढ सकते। जो हीरा, जैसे एक बात कही गई, जो डायमंड का सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका है, क्योंकि जो कीमत उसकी होती है उसका खरीद करने की क्षमता उनके पास है और उसके प्रति उनकी रुचि भी है। तो एक बड़ा बाजार है और 40% का एक मुफ्त बाजार है। लेकिन बाकी चीजें जैसे कपड़े का बाजार है, चमड़े का बाजार है। अब चमड़े में ही अगर आप सोचिए कि चमड़े में जो एक बहुत ठंडे देश है जैसे रूस या कजाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका, इनमें जो ठंड से बचने के ढेर सारे उत्पाद हैं जो चेन्नई में बनते हैं और अच्छी खासी उनकी डिमांड भी होती है और क्वालिटी के लेवल पर भी आप उसको मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर आपने वैकल्पिक बाजार नहीं ढूंढा, प्रतियोगी बाजार में रुके रहने के लिए आपने कोई उपाय नहीं किए, अगर घरेलू बाजार में उसकी खपत बढ़ाने के आपने प्रयास नहीं किए, तो संभव नहीं है कि आप निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक आप रोक सके। या आपके निर्यात में जो चुनौतियां आई उनको आप उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, और उससे निश्चित रूप से आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो सरकार की जो पूरी की पूरी नीति रही वो क्रोनिक कैपिटलिज्म की रही। पिछले एक दशक से मोदी सरकार ने केवल अपने चहेते उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया, कारपोरेट को बढ़ावा दिया। एमएसएमई, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को कोई राहत नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि एमएसएमई सेक्टर पे लगातार आघात पड़ते रहे और बड़े औद्योगिक घरानों के ऊपर सरकार का बर्दाश्त रहा। तो जब निर्यात के ऊपर संकट आया या अमेरिका ने जब ये स्थिति पैदा कर दी, तो निश्चित रूप से चूंकि निर्यात आधारित आपकी अर्थव्यवस्था थी वो धराशायी हो गई। उसके ऊपर उसको संभालने का कोई तरीका आपके पास नहीं बचा। अर्थव्यवस्था की भी स्थिति थी कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई नहीं, तो जिससे कि आप जो बड़ी चीजें बनाते हैं उसका घरेलू खपत हो सके, वो संभव ही नहीं था। सूरत का जो हीरा उद्योग है, जो निर्यात का उद्योग, कितना घरेलू बाजार में उसकी खपत होती है? कितना? कुछ नहीं, मामूली सा। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर आपने अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए तो ये तो स्थिति आपके सामने आनी थी, और ये अचानक नहीं आ गई। आप सोचिए ना कि जो ये निर्यातक हैं इनका ऑर्डर मिलने बंद हो गए, पहले से बंद हो गए थे। ये तो मान लिए कि अभी 50% का टैरिफ का मामला उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, ऑर्डर मिलने वहां से लोगों के बंद हो गए कि नहीं, अब हमारे आपको उत्पाद की आवश्यकता नहीं। तो यह क्रम पिछले कई महीने से चल रहा है। जब से ट्रम्प साहब की नई सरकार बनी है तब से आप कह सकते हैं कि स्थिति बनी हुई है, क्योंकि टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता अमेरिका में ट्रम्प के सत्ता में आते ही बनने लगी थी और दुनिया के पैमाने पर इसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो गया। 50% का टैरिफ सामान्य नहीं, लेकिन ये हालात बने क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम विदेश नीति पर, अपने
व्यापार और उद्योग की नीति को लेकर के, निर्यात को नीति को लेकर के कहाँ हमसे चूक हुई? क्यों हम अपने बाजार को संभाले नहीं रह पाए? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आर्थिक नीतियां और विदेश नीति और आयात निर्यात की नीति, इन तीनों को लेकर के सवाल पैदा होना चाहिए कि आखिर हमारी निर्भरता अपने औद्योगिक व्यापार के नीतियों को लेकर के इतने अमेरिका आधारित क्यों हो गई? हमने दुनिया के अन्य जो इलाके थे उनमें अपने मार्केट तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने दो ही चीजें होती है ना जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकते हैं या किसी बाजार में टिकते हैं, कि या तो आपका उत्पाद इतना शानदार हो कि आप किसी कीमत पर मिले आप उसको खरीदेंगे, और या तो उसकी कीमत कम हो जिससे एफोर्डेबल हो, लोग उसको खरीदेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता भी चाहिए और कीमत भी चाहिए, और आप उस स्थिति को बनाने के लिए कोई ऐसा एक उत्पाद आप भारत में तैयार कर सका जिससे पूरी दुनिया भारत के ऊपर निर्भर हो, या दुनिया का बड़ा हिस्सा भारत के ऊपर निर्भर हो, वो भी स्थिति हम नहीं कर पाए। प्रौद्योगिकी में हम लगातार पिछड़ते चले गए। हमको जो ऐसे उत्पाद बना सकते थे निरंतर रूप से, जिसको बना करके चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बना हुआ है, लेकिन हमने उसको ध्यान कभी नहीं दिया। तो आज विषय यह हो गया है कि जो चुनौतियां आई या जो संकट आया, उस संकट को पहले से भांप करके जो सरकार को नीतिगत परिवर्तन करने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब हीरा उद्योग के व्यापारियों के बच्चों को आप फीस दे दीजिए, उनको कुछ राहत दे दी, इससे काम नहीं चलने वाला। ये केवल ओस चाट करके प्यास बुझाने की कोशिश है। एक प्रभावी स्थिति होनी चाहिए थी, एक ऐसी आर्थिक नीति होनी चाहिए थी कि इस तरह के हमलों से, इस तरह के आपात स्थितियों से बचा जा सके।